हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी सीरीज चली हुई है फार्मासिस्ट एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक है। तो इससे पहले हमारे पार्ट 2 कवर हो गए थे। ये आज हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, जिनमें हम बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका जीके वगैरह रहेगी और एचएपी के क्वेश्चन रहेंगे और आपके फार्माकोलॉजी के। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक सोने वाली प्रजातियाँ, मतलब स्लीपिंग टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्रजातियाँ होती है कुछ, वो सबसे अधिक कौन सी प्रजातियाँ सोती है। ठीक है, टॉपिक नंबर 20। शार्क की बात करें तो ये 0.1 आवर्स, फिश की बात करें तो 7 आवर्स, पिग है नेक्स्ट 10 आवर्स, माउस की 14 आवर्स, बैट जो चमगादड़ होता है उसका 20 आवर्स, एलिफेंट का आपका 20 आवर्स, एंड जो चींटी होती है उसका 4.5 आवर्स, डक जो मतलब बत्तख होती है उसका 11 आवर्स, कैट 15 आवर्स, हॉर्स 2.9 आवर्स, वुमन की बात करें तो 8 आवर्स, डंकी की बात करें तो 3 आवर्स, आउल मतलब जो उल्लू होता है ये 12.5 आवर्स, टाइगर की बात करें तो 18 आवर्स, लायन की बात करें तो 19 आवर्स, काऊ की बात करें तो यहाँ पे 4 आवर्स, और डॉग की बात करें तो 13 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रजातियाँ थी सोने वाली। ठीक है, उनके आवर्स थे। टॉपिक नंबर 21 है हमारा साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट है और इनके कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं। चार्ल्स निकोले। चार्ल्स निकोले की अगर हम बात करें तो इसने कंट्रीब्यूशन किसका दिया था, टाइफाइड फीवर का दिया था बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है एंड्रस रेबिन एंड वेलर। ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में बताया था, कल्टीवेशन ऑफ पोलियो वायरस, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है जॉर्ज कोलर। जॉर्ज कोलर ने क्या किया था, डेवलप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है बच्चों, इन्होंने जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है उनके बारे में बताया था। अब अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो यहाँ पे एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है बच्चों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। टाइप्स है ना, टाइप्स उसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है पॉल एच मूलर। तो इसने क्या किया था, डिस्कवर डीडीटी इंसेक्टिसाइडल एक्शन। नेक्स्ट है फाइटन रॉक्स। तो फाइटन रॉक्स ने क्या किया था, वायरल ओनकोजेनेसिस के बारे में कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है बच्चों, इन्होंने जो टीबी का पॉजिटिव एजेंट होता है उसके बारे में डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है रोसलेन येलो। ठीक है, तो इसने किसके बारे में बताया था, डेवलप रेडियो इम्यूनो एस्से के बारे में इन्होंने डेवलपमेंट किया था, किसके बारे में, जो आपका रेडियो इम्यूनो एस्से होता है। नेक्स्ट है एस रोनगेवा। ठीक है, तो इसने किसके बारे में बताया था, इल्यूसिडेट द नेचर ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में पता करा था। नेक्स्ट है सिनोक्सी मोन्टाजिनार। तो इसने क्या किया था, डिस्कवर्ड एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस के बारे में डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसने डिस्कवरी करी थी पेनिसिलिन के बारे में। ठीक है, जो कि एक प्रकार की एंटी बायोटिक थी। नेक्स्ट है सर रोनल्ड रोस। सर रोनल्ड रोस ने मलेरियल पैरासाइट लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, मॉस्किटो। ठीक है बच्चों, जो मॉस्किटो के अंदर मलेरिया की पैरासाइट साइकिल चलती है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है वोक्समैन। वोक्समैन स्टेप्टोमाइसिन के बारे में बताया था, जो कि क्या थी, फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग थी हमारी टीबी की। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है वोटसन एंड क्रिक। वोटसन एंड क्रिक ने बताया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है बच्चों इस प्रकार, ठीक है, उसके बारे में बताया था। आरएनए की बात करें तो ये सिंगल हेलिक्स होता है इस प्रकार का। इतना समझ में आ गया। चलिए अब टॉपिक नंबर 22 के बारे में देख लेते हैं बच्चों।
यहाँ पे टॉपिक नंबर 22, सिनोनिम एंड देयर कॉमन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे साल्ट वगैरह है उनके कॉमन नेम के बारे में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों। सिनोनिम और उसके कॉमन नेम। रोचेले साल्ट, तो इसकी बात करें तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है इसका कॉमन नेम। डेकिन्स सॉल्यूशन, ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। गोल्बर साल्ट, इस ये क्या होता है इसका कॉमन नेम, सोडियम सल्फेट। इप्सम साल्ट, इसका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है चाइना क्ले, चाइना क्ले का हैवी क्योलिन कॉमन नेम होता है बच्चों। नेक्स्ट है जिप्सम साल्ट, इसमें होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है आपका कोलोमल, तो इसका होता है कॉमन नेम मर्कुरस क्लोराइड। नेक्स्ट है सोप क्ले, सोप क्ले का होता है बेंटोनाइट। नेक्स्ट है फ्रेंच चाक, इसका होता है टाल्क। नेक्स्ट है एलम, एलम का कॉमन नेम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है हाइपो, हाइपो का होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट चाल्क, इसको पीपीटी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट होता है प्रेसिपिटेट चाल्क कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका साल्क लाइन, ये होता है बच्चों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का होता है क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम थे हमारे साल्ट के। ठीक है बच्चों, जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 23, तो इसमें देख लेते हैं हमारा क्या है, लिपिड स्टोरेज डिजीज। ठीक है बच्चों, जो लिपिड मतलब फैट जो होता है एक प्रकार का, तो स्टोरेज डिजीज देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला है हमारा नीमैन पिक डिजीज। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है आपका स्पिंगोमाइलिनेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोरर्स डिजीज, फोरर्स डिजीज, इसमें किस चीज़ का स्टोरेज होता है बच्चों, कैरामिडेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोचियर डिजीज। ठीक है, तो ये किस चीज़ का स्टोरेज करती है, बीटा ग्लूकोडेज और आपका ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रैब डिजीज, तो क्रैब डिजीज इसमें होता है आपका बीटा गलेक्टोसाइडेज और आपका गलेक्टोसाइलोसेरामिडेज होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टे सैक डिजीज, टे सैक डिजीज में आपका आता है हेक्सोसा मिनिडेज ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेब्रे डिजीज, फेब्रे डिजीज में आता है आपका डिफेक्ट इन द एंजाइम कैरिमिडेज अल्फा गलेक्टोडेज। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, जो आपका लिपिड स्टोरेज डिजीज थी। ठीक है, ये हमारी थी 4 5 थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 24, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो आपका HLV स्केल होता है। HLV स्केल आप सब जानते हो, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक जो बैलेंस होता है बच्चों। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तभी आपको ये दिखाई देगा। चलिए इतना आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे वो पूछता है कि एंटी फॉर्मिंग एजेंट का HLV बताइए। ठीक है, तो कितना होता है उसका, 2 से 3 होता है बच्चों। ठीक है, और जो आपका वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट का कितना होता है, 3 से 6 होता है। वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट की बात करें तो ये 7 से 9 होता है इसका HLV। नेक्स्ट है आपका ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें तो इसका 8 से 16 होता है। और डिटर्जेंट का कितना होता है बच्चों, 13 से 15 होता है। और नेक्स्ट है आपका सोलुबलाइजिंग एजेंट का कितना होता है, 15 से 18 होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0 से 6, यहाँ पे क्या होगा हमारा हाइड्रोफोबिक ऑयल सॉल्यूशन होगा बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को डिनोट करेगा ये। नेक्स्ट है हमारा 6 से 9 10, है ना, तो ये क्या होगा, वाटर डिस्पर्सिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा 10 से आपका 15 18, तो इसमें आएगा आपका हाइड्रोफिलिक वाटर सोलूबल। तो यहाँ पे इन सबको आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक है
टॉपिक नंबर 25। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। बैक्टीरियल डिजीज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और उनका इनक्यूबेशन जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। चलिए, यहाँ पे डिजीज है और उनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और आपका इनक्यूबेशन टाइम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म का क्या होता है बच्चों? कॉजेटिव एजेंट इसका होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन टाइम कितना होता है? 12 से 72 घंटे होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका कोलेरा। ठीक है, इसका क्या होता है? विबीरियो कोलेरा। ठीक है, इसका जो टाइम होता है 1 से 2 दिन होता है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा गोनोरिया। इसका गोनोरिया का क्या होता है? निजेरिया गोनोरिया होता है बच्चों। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, है लास्ट टाइम भी पूछा गया था बच्चों। ठीक है, चलिए इसका जो टाइम की बात करें तो इसका टाइम 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेटेनस। तो टेटेनस का क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है, इसमें 3 से 12 दिन, 3 से 21 होता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका वोपिंग कप। वोपिंग कप की बात करें तो इसका जो होता है बच्चों बोर्डेटिला पर्टुसिस होता है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टाइम की बात करें तो 7 से 10 दिन। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर मतलब आपका क्या होगा? साल्मोनीला टाइफी। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना, और इसको भी। और कितना होता है इसका टाइम बच्चों? इंक्यूबेशन 7 से 28 दिन होता है। नेक्स्ट है सिफिल्स। सिफिल्स में आता है आपका ट्रिपिनोमा पैलिडम। ठीक है, इसका टाइम कितना होता है? 10 से 90। चलिए, नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया की बात करें तो इसमें आपका होता है निमोकोकाई होता है बच्चों। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और इंक्यूबेशन टाइम की बात करें तो 2 से 3 वीक होता है। 2 से 3 वीक होता है बच्चों ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है ये भी आप नोट कर लेना अच्छे से। इसका होता है बच्चों 6 मंथ या ईयर। ठीक है, ईयर भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम। नेक्स्ट है आपका लेप्टोस्प्रोसिस। तो इसका होता है बच्चों बैक्टीरियम लेप्टोस्पिरा। ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है वो 5 से 14 दिन होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस का क्या होता है बच्चों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, और ये क्या होता है? फ्यू मंथ भी हो सकता है या ईयर भी हो सकता है, जिसका इंक्यूबेशन टाइम होता है। ठीक है बच्चों, यहीं आज हमारा लेक्चर ओवर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो वो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है बच्चों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपको आने वाला लेक्चर, आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इससे बेटर हम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट।